हेलो गाइस, वेलकम टू डियर स्टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी एक न्यू सीरीज चल रही है, म्यूचुअल फंड्स अकॉर्डिंग टू एयूएम, दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। उसके फिफ्थ पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है। इससे पहले हमने 4 वीडियोस बनाई हैं, जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, और आज हम देख रहे हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनएवी की बात करें तो इसकी करंट एनएवी है 339.70, जो कि 1.40% गिरा है प्रीवियस डे से, -4.81 रुपीज। 1 मंथ के अगर रिटर्न की अगर हम बात करें तो 0.06 इसका 1 मंथ का रिटर्न है। 6 मंथ के रिटर्न की अगर हम बात करें तो इसका जो 6 मंथ का रिटर्न है 2.13, 1 ईयर का 14.01, 3 ईयर का 15.47, 5 ईयर का 12.47। ये जो इक्विटी हाइब्रिड फंड है, ये इक्विटी और डेट दोनों में पैसा लगाता है। इसलिए देखिए, आपका 5 ईयर का जो कैगर है वो 12.47 है। अगर अपने दूसरे कंपेयर फंड से कंपेयर करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसके कंपैरिजन में बहुत कम रिटर्न है, क्योंकि ये हाइब्रिड फंड है। डेट फंड्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, तो डेट पे हमें रिटर्न कम मिलता है, पर ये थोड़ा सिक्योर होता है एज कंपेयर टू इक्विटी फोकस्ड फंड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, लार्ज साइज फंड है, 81,241 करोड़ इसका पैसा है। प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट विल बी एट वेरी हाई रिस्क। ये भी फंड रिस्की रहता है, क्योंकि इक्विटी में काफी एलोकेशन इनका रहता है। की मैट्रिक्स की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.72, पीई 26.57, शार्प 1.07, कैटेगरी एक्सपेंस 1.4743। कैटेगरी एक्सपेंस है ये थोड़ा हाफ है, मतलब इसका एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी एक्सपेंस से बिल्कुल हाफ है, तो ये फंड बाकी फंड से कंपेयर करें तो एक्सपेंस रेशियो में अच्छा है। कैटेगरी पी 25.85, कैटेगरी शार्प 0.86। स्कीम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ग्रोथ फंड है, लॉक इन कुछ भी नहीं है, एग्जिट लोड 1% लग रहा है, एसआईपी भी अलाउड है, मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट है वो है 1000 रुपीज, और बेंचमार्क है क्रिजिल हाइब्रिड 35+। फंड के बारे में बात करते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैव एक्सपोजर टू बोथ डेट एंड इक्विटी। मैंने पहले भी बताया कि डेट और इक्विटी दोनों में पैसा आपका इन्वेस्ट रहता है। दे प्राइमली फोकस इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विद सम एलोकेशन टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स। दीज फंड्स आर लेस रिस्की एज कंपेयर टू प्योर इक्विटी। मैंने पहले बताया आपको कि इक्विटी फोकस्ड फंड होते हैं जो उनसे थोड़ा ये रिस्की कम रहते हैं। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो एसबीआई इक्विटी है, इसके कॉम्पिटिटर्स हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी, एचडीएफसी हाइब्रिड, डीएसपी एग्रेसिव हाइब्रिड, ये हैं। और इनके रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसेट एलोकेशन की, इक्विटी में इनका 74.34% पैसा लगा हुआ है, कॉर्पोरेट डेट में 12.87, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5.49, कैश 5.02, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स 1.58, और अदर्स में 0.69 पैसा लगा हुआ है। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्राइवेट बैंक 10.97, पावर 9.04, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस 7.39, पब्लिक बैंक 7.07, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5.49। इसका सेक्टर वेटेज है। करंट होल्डिंग्स में मेजर देखें तो एसबीआई 4.38, भारतीय एयरटेल 3.85, एचडीएफसी 3.77, कोटक महिंद्रा 3.52, मुथूट फाइनेंस 3.30, आईसीआईसीआई बैंक 3.16। मैंने एक चीज नोटिस की है कि मोस्टली इंडिया में सारे फंड मैनेजर्स या फंड हाउसेस मोस्टली बैंकिंग सेक्टर पे बुलिश है। आप ये देखिए, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक, मुथूट, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर, आईसीआईसीआई बैंक, मोस्टली पैसा जो है उनका इसी में बैंकिंग में लग रहा है। जैसे देखिए आप, प्राइवेट बैंक 10.97, पब्लिक 7.07, 100 में से 17 to 18 रुपीज इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में लगा रखा है। तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर काफी बुलिश है अपने इंडियन फंड मैनेजर्स और फंड हाउसेस। उसके बाद अगर एएमसी प्रोफाइल की बात करें तो 30 इयर्स की एएमसी प्रोफाइल है, 108 स्कीम्स हैं इसके पास, इस फंड के पास एसबीआई हाइब्रिड का 108 स्कीम्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल एयूएम तो 9,08,653 करोड़ है। मैनेजर है इनके श्रीनिवासन जी, राजीव जी, मानसी सजीदा जी। उसके बाद अगर हम वही टैक्स इम्प्लीकेशन सेम रहता है इसमें भी, शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन 20% है, और लॉन्ग टर्म है 12.5%। तो यही था आज की वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड्स, जिसमें हमने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर कैगर के बारे में देखा। तो आगे ही ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए डियर स्टॉक्स। थैंक यू।